पत्रकार बंधुओं, देखो आप काफी देर से बैठे हो और सारी बातें भाई जयप्रकाश ने भी, पहले भी हमारे साथी बोले होंगे उनने भी, और चौधरी देवान जी ने भी सारी विस्तार से आपको बात बताई। तो सबसे पहले तो मैं आपका कैथल जिले के सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि जो चुनाव हुए लोकसभा के गठबंधन का सबने धर्म निभाया। बहुत वोट दी जो गठबंधन के उम्मीदवार थे। हम गठबंधन कोई भी हो जब भी चलते, गठबंधन हो परिवार हो, जब भी चलता जब आपस में धर्म निभाए। आपने निभाया, इस बात की मेरे तो से आपको बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद। ठीक है, चुनाव नहीं जीते कोई बात नहीं है, तो चुनाव में तो हार जीत चलती है, लेकिन एक बात मैं कह के जा रहा हूं, ये चुनाव था और अब 3 महीने के आने वाले बाद, ये तो एक लड़ाई थी, युद्ध असली 3 महीने के बाद उसके लिए तैयार हो रहा है। ये मौका था लोकसभा का, लोकसभा में नतीजे बहुत अच्छे आए, 5 सीट जीते। तो पत्रकार साथी पूछते हैं ये आपका क्या है? मगर भाई लोकसभा में हाफ और विधानसभा में बीजेपी साफ, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खास तौर पे आया हूं आपके पास कहने के लिए ये अगली लड़ाई के लिए तैयार होना है और आप कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो, आपने ही चुनाव लड़ना। मेरे साथी हैं बहुत सारे यहाँ नेतृत्व तो बैठा है, सामने मेरे साथी बैठे हैं, आप ही घर घर तक बात ले जाओगे। अब 3 काम करने हैं आपको। क्या? एक तो घर घर तक जाना है। ये जो इस 10 साल से सरकार बैठी है हरियाणा में, इनकी विफलताएं लोगों तक पहुंचानी है। किया क्या इनने? भाई 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस समय प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े। और इस 10 साल के बाद क्या किया इन्होंने? 10 साल में किस चीज में हरियाणा नंबर 1? आज बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, कर्जा बताया जैसे उदयभान जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा कर दिया। और खेल और खिलाड़ियों की तो हालात आप देख रहे हैं कि जो हमारी पहलवान बेटियां थी जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, हमारा नाम रोशन किया, उनके साथ दिल्ली जंतर मंतर में क्या व्यवहार हुआ, आज तक भी उनको इंसाफ नहीं मिला है। ये प्रस्तुति कर दो। ये आपको घर घर ले जानी, दोनों बातें। हमारे सभ्य में किसान को ऐसे बेकार की चीज चला रखी, 10 साल ये किया है, ये घर घर उनको आप ले जानी है। हमने किसान को पूरा मूल्य दिया, उसके हिसाब से गन्ने का भाव कितना हमने बढ़ाया था, इनने क्या बढ़ाया भाई? 10 साल में हमारे समय में कितना भाव बढ़ा, और फिर मौका लगा तो फिर बढ़ेगा गन्ने का भाव। तो इस प्रकार से है, किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी के 100-100 गज के प्लॉट हमने दिए, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, 4 लाख के करीब तो दे दिए थे हमने, और 3 लाख का वो बना दिया था भाई इनको मिलेंगे। तो ये इनकी सरकार आ गई, आते ही वो स्कीम फेल कर दी, बंद कर दी। अब जब चुनाव आ गए तो अब जो हम कहेंगे ना ये करते रहेंगे। भाई मैंने कह दिया था 100-100 गज के प्लॉट देंगे,
फिर वो दिखा रहे हैं कौन से प्लॉट, भाई ने कोई स्कीम तो चला ही नहीं। जो कुछ प्लॉट रह गए थे, अलॉटेड प्लॉट है, कब्जा नहीं मिला था, कुछ प्लॉटों का आपस में कुछ डिस्प्यूट थे, उनके दिखा रहे हैं, वो भी नकली काम। तो हर काम तो उसमें ये लोग फैसला कर चुके हैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सवाल एक और बात आता है, जब आप जाओगे ये दोनों बातें लेके, तीसरा सवाल भी आएगा आपको, वो भी आपको बतानी है। लोग पूछेंगे भाई ठीक बात है, 10 साल में इनने तो हरियाणा पछाड़ दिया, कुछ करा नहीं। पहले 10 साल की सरकार में कांग्रेस ने बहुत काम किए थे, लेकिन अब वो 10 साल हो गए, अब का सारी सरकार बन गई, तो अब क्या करोगे, पूछेंगे ना आपसे। तो भाई हम घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी बातें तो जब होंगी, लेकिन 5-7 मोटे मोटे फैसले कर चुके हैं। जो हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, ये घर घर तक पहुंचाने हैं आपको। बाकी घोषणा पत्र आएगा, वो बातें पहुंचानी है। 5-7 क्या क्या फैसले कर चुके हम। एक तो भाई हमारी सरकार बनेगी तो अपने बुजुर्गों की पेंशन हम 6,000 रुपये महीने करेंगे। और आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई का एक बढ़ने का कारण बिजली भी है। तो 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे हम, ताकि महंगाई पे रोक लगे। दूसरा, आजकल ये सब सिलेंडर पे खाना बनाने लगे, गैस के सिलेंडर पे। 2014 में गैस का सिलेंडर का भाव था 400 रुपये, इनने कर दिया 1200। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई उसका भाव होगा 500 रुपये, बाकी सरकार देगी। इसी प्रकार से जो गरीब आदमियों के 100-100 गज के प्लॉट थे, जो इन्होंने स्कीम बंद कर दी, भाई वो स्कीम फिर चालू करेंगे। प्लॉट के साथ अब क्या 2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे गरीब आदमी को। बैकवर्ड क्लास है, उनका क्रीमी लेयर जो है 8 लाख था हमारे टाइम में, घटाकर 6 लाख कर दिया, ताकि किसी को फायदा न पहुंचे। हमारी सरकार बनेगी तो वो हम 10 लाख करेंगे। इसी प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी हैं, अब भी मिल रहे थे कुछ, जहाँ जाते हैं एक ही बात रखते हैं, भाई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। तो जैसे राजस्थान में, हिमाचल में करी हमने कांग्रेस की सरकार ने, तो भाई हमारी सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आज माहौल बना है पूरे देश में। राहुल गांधी ने कितनी यात्रा करी, कहां से कहां हजारों किलोमीटर पैदल चले, आज सब लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। तो ये है, ये बातें आपको लेके जानी है। लेकिन ये काम होंगे कब, जो मैंने कहा है, ये जो फजूल की चीज चला रखे इन्होंने, परिवार पहचान पत्र, मतलब परमानेंट परेशानी पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये जो फजूल की चीजें सबसे छुटकारा करा देंगे भाई। जो जरूरी है वो लागू करेंगे। तो ये है ये, लेकिन ये सारे काम होंगे कब, होंगे जब आप जिताओगे। यहां से जिनको भी टिकट मिले, भाई कैथल जिले की 4 सीट है, तो मैं आज कहने आया हूं आपको